बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या है, आज इस पर वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस बार भी अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें ताकि किसी को तकलीफ़ हो वो इसी से फ़ायदा ले सके। तो ज़्यादा वक्त लेने के बजाय चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन आते सबसे पहले इसकी अलामात पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन के मरीज़ हैं। तो नाज़रीन कभी कभी हमारे घर में बीवी, बच्चे, माँ बाप, बूढ़ा या नौजवान ऐसे सूरत में चले जाते हैं कि वो एक दिन या 2 दिन के लिए परेशान हो जाते हैं, न कुछ खाते हैं न पीते हैं। तो हम यही सोचते हैं कि इनको डिप्रेशन हो गया है, हालांकि 1 दिन बाद या 1.5 दिन बाद फिर वही अपनी हालत में आ जाते हैं, वही हंसता है, खाता पीता है, खेलता कूदता है। तो इट्स नथिंग डिप्रेशन, ये डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन द नेम अपसेट। डिप्रेशन एक दुख का नाम है, एक गम का नाम है जो इंसान को अंदर अंदर ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन अगर किसी को 2 हफ्ते हो गए या 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए और इसमें ये अलामात आपको मिल जाए तो ये फिर आप समझ सकते हैं कि इसको डिप्रेशन हो गया है। इन अलामात में सबसे पहली अलामात जो है वो भूख का ज़्यादा लगना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, इसी तरह से नींद का ज़्यादा आना या बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ये दोनों डिप्रेशन के अलामात में से है। अगर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो ये भी डिप्रेशन के अलामात है। अगर भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो ये भी डिप्रेशन के अलामात है। अगर पूरी रात जागता रहता है फिर दिन को भी जागता रहता है तो ये भी डिप्रेशन के अलामात है। अगर पूरी रात सोता रहता है फिर दिन को भी सोता रहता है तो ये भी डिप्रेशन के अलामात है। इसी तरह से नाज़रीन अगर हमारे जिस्म जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वज़न में ज़्यादती आ जाती है तो ये भी डिप्रेशन के अलामात है। अगर वज़न में घटाव शुरू हो जाती है, यानी हमारे वज़न जो है वो दिन ब दिन कमज़ोर होते चले जाते हैं तो ये भी डिप्रेशन के अलामात में से है। इसी तरह से रात को ज़्यादातर जागना, फिर दिन को ज़्यादातर लेट उठना, ये भी डिप्रेशन के अलामात में से है। अगर आप चाहे भी कि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ मगर आप उठ नहीं सकते तो ये भी डिप्रेशन के अलामात में से है। जिस्म में ज़्यादा सुस्ती आना, ये भी डिप्रेशन के अलामात में से है। तो इसी तरह से बहुत सारे अलामात हैं नाज़रीन, मगर ये चंद मैंने आपके साथ शरीक कर लिए। अब आते हैं नाज़रीन इसकी वजूहात पर कि वजूहात क्या है। तो वजूहात में सबसे पहले नाज़रीन स्पाइसी खाने आते हैं, जिसमें बेकरी में बनने वाली अशिया, मुरग़न ग़िज़ाएँ, चिकन, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसी से फिर हमारा मैदा ख़राब हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, हमें गैस ट्रबल हो जाती है, जिससे हमारे दिमाग पर बोझ बन जाती है। तो इसी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरी वजह नाज़रीन तंबाकू नोशी, अल्कोहल, चर्स, अफ्यून वग़ैरह वग़ैरह, ये जो नशावर चीज़ें है इसके इस्तेमाल के बायस भी हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। घरेलू नाशाकिया, ये भी डिप्रेशन के वजूहात में से है। इसी तरह से नाज़रीन ज़्यादा देर तक अकेले रहना, इसके वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है। मनफी सोच रखने वाले लोगों के साथ ज़्यादातर बैठना, इसके साथ खेलना कूदना, ये भी डिप्रेशन के अलामात में से एक है कि आपको वजूहात में से है कि आपको इसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है। ये तो थे चंद वजूहात जो मैंने आपके साथ शरीक कर लिए। अब चलते हैं इलाज की तरफ। तो चंद होम्योपैथिक अद्वियात आपके साथ शरीक कर रहा हूँ। अगर इससे पहले कि जब भी हमें डिप्रेशन हो जाती है, हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जब हम साइकाट्री डॉक्टर यानी दिमाग वाले डॉक्टर के पास चलते हैं तो हमें इसोमेप्राज़ोल और पेमेटोडिन और इसी तरह से नशावर अद्वियात देते हैं, जिससे हम तो या पूरा दिन और रात सोते रहते हैं या जागते रहते हैं। तरह तरह की आजमाइशें वो हम पर करते रहते हैं, जिससे हमारी तबीयत में और बिगाड़ा जाती है, ठीक होने के बजाय या उम्र भर तक हमें वही अद्वियात लेना पड़ती है। इसीलिए आज मैं आपके साथ चंद होम्योपैथिक अद्वियात शरीक कर रहा हूँ। आप
वीडियो को आखिर तक देख लिए और अपनी अलामात के मुताबिक इसमें से अपने लिए दवा तजवीज़ कर लें। इंशाल्लाह आपकी मर्ज़ जो है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। और साथ ये भी बताता चलो नाज़रीन के अद्वियात के इस्तेमाल, तरीक़ा इस्तेमाल और सब कुछ वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आपसे शरीक कर लूँगा। तो नाज़रीन, अद्वियात में हमारे साथ सबसे पहली दवा जो है वो है इग्नीशिया। इग्नीशिया को तेज़ ताकत में इस्तेमाल करनी है। इग्नीशिया के अलामात में बहुत ज़्यादा दुख पाना, रंज पाना, गम पाना, या किसी के घर में इसके माँ बाप में से कोई वफ़ात हो जाए, या औलाद में से कोई बच्चा या बच्ची वफ़ात पा जाए, या रिश्तेदारों में जो करीबी रिश्तेदार हो इसमें से कोई फौत हो जाए, जिसकी वजह से आप हर वक्त सोच में रहते हो कि अब क्या होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, यही सोच इंसान को घेर लेते हैं। तो इसी वजह से भी डिप्रेशन हो जाती है। तो इन्हीं सोचों के लिए बेहतरीन दवा इग्नीशिया है। इग्नीशिया को 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि इग्नीशिया में अपने अंदर दुख बहुत ज़्यादा महसूस करना, किसी से बात करना नहीं चाहता, बाहर जाना नहीं चाहता, बस अकेला रहना पसंद करता है, ये इग्नीशिया की अलामत है। इसी तरह से हमारे साथ दूसरी दवा नेट्रमेवर है, जो पहले की सोच है जो इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो नेट्रमेवर इसकी बेहतरीन दवा है। तो नेट्रमेवर को भी 30 ताकत में, मगर ये बात याद रखनी चाहिए कि नेट्रमेवर को 3 दिन तक मुसलसल हर 10 मिनट बाद एक खुराक देना चाहिए, और फिर 30 में इंशाल्लाह मैं वीडियो के आखिर में सारे अद्वियात की तरीक़ा इस्तेमाल बताऊंगा। इसी तरह से नाज़रीन, डिप्रेशन में सबसे अहम दवा एरमेट, मैं इसकी नाम भी स्क्रीन पर शो कर लूँगा। तो एरमेट के मरीज़ जो है इसका गर्दन थोड़ा सा लंबा होगा और वज़न जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी बॉडी इसकी मोटी होगी। अलामात इसकी ऐसी है कि चिड़चिड़ापन, मामूली से बात पर लड़ना, घर वालों को परेशान करना, घर के सामान को फेंकना, ये कहता हूँ वही कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ वही कहता हूँ, ऐसे बातें करना। और ज़्यादातर इसकी रुझान जो है वो ख़ुदकशी की तरफ होता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए एरमेट बेहतरीन दवा साबित हुई है। इसी तरह से नाज़रीन, सिमिसिफ्यूगा, अगर डिलीवरी के बाद औरत को डिप्रेशन का मसला हो जाए तो इसके लिए सिमिसिफ्यूगा बेहतरीन दवा साबित हुई है। तो सिमिसिफ्यूगा को भी 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर मेंटल वीकनेस आ गया हो तो एसिड पास इसके लिए बेहतरीन दवा है। स्ट्रिम वीकनेस यानी मसल वीकनेस, पट्टों की कमज़ोरी आ गया हो तो इसके लिए भी एसिड पास जो है वो बेहतरीन दवा है। इसी तरह से नाज़रीन, औरतों के लिए दूसरी बेहतरीन दवा सीपिया है। अगर इसी वजह से नहीं डिप्रेशन हो गया हो कि अब बुज़ुर्गों का मैं कैसे ख्याल रखा करो, मैं तो घर पर अकेली हूँ, पहले ये बुज़ुर्ग नौकरी पे जाया करता था, शाम को आया करता था, अब नौकरी ख़त्म हो गई, घर पर बैठा हुआ है, इसका खिदमत में किस तरीके से कर लो, कैसे इसे खुश कर लो। अगर ये सोचती रहती है तो ऐसी औरतों के लिए बेहतरीन दवा सीपिया है। सीपिया को भी 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन, कैलिब्रोमेटम में ये अलामत है कि अपने ज़मीर कि अपने आप में परेशानी महसूस कर रहा हो, ज़मीर गिर गया हो कि मैं कुछ भी नहीं हो, न किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ, न कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए कैलिब्रोमेटम 30 ताकत में इसको खिला दी, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इसके सारे मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह से नाज़रीन, अगर इंटरकोर्स के बाद ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करने लग जाए तो इसके लिए बेहतरीन दवा नक्सवामिका है। तो नक्सवामिका को 200 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसी तरह से नाज़रीन, इम्ब्राग्रीशिया अगर उम्र की ज़्यादती के बायस आपकी नौकरी सब कुछ ख़त्म हो जाए, आप घर पर बैठ जाए और फिर यही सोचते रहते हो कि फलान से मिल रहा है, फलान काम कर रहा है, मैं क्यों किसी से नहीं मिल रहा हूँ, मैं क्यों फलान काम नहीं कर रहा हूँ, अब मैं किसी चीज़ की नहीं रहा, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, मैं एक बेकार पुर्जा बन गया हूँ। तो ऐसे मरीज़ को इम्ब्राग्रीशिया 30 ताकत में खिलाने से इंशाअल्लाह इसके सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। कैडमियम सल्फ नाज़रीन, अगर आप अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं कि अब मैं किसी काम की नहीं रहा, मैं बच्चों के ऊपर बोझ हूँ, तो ऐसे अलामात में कैडमियम सल्फ बेहतरीन काम करते हैं। तो कैडमियम सल्फ को भी 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए।
अगर स्किन इन्फेक्शन के बायस आपको डिप्रेशन हो जाए या हो गया हो तो इसके लिए बेहतरीन दवा जिंकमेट है। जिंकमेट को भी 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नामर्दी के बायस अगर आपको डिप्रेशन हो जाए या किसी और को डिप्रेशन हो जाए तो इसकी बेहतरीन दवा इग्निसकास्टिस है। तो इग्निसकास्टिस को 200 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्यों किसी के लिए कुछ करो या हम किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर ऐसे अलामात आपको आ रही है तो इसके लिए बेहतरीन दवा है एसिडपास है। एसिडपास को 200 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए या 30 ताकत में, या मदर टिंचर में दिन में 3 बार आधे कप पानी में 15 कतरे मिलाकर, मगर के पानी नीम गर्म हो और इसी तरह से पी जिस तरह हम चाय पी रहे हैं। एंजाइटी यानी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो और ये अलामात रात को ज़्यादा हो रहा हो और साथ प्यास भी हो तो इसके लिए बेहतरीन दवा आर्सेनिक है। आर्सेनिक एल्बम को 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब आते हैं नाजरीन आखिरी दवा पर। तो आखिरी दवा जो है वो लिचेसिस है। तो लिचेसिस के अलामात में रात को ज़्यादती होगी और इसके साथ प्यास बहुत ज़्यादा होगी, गला दुखता होता रहेगा। तो इसके लिए बेहतरीन दवा लिचेसिस है। तो लिचेसिस को भी 30 ताकत में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नाजरीन मैंने पहले ही आपसे कहा था कि तमाम अद्वियात की तरीक़ा इस्तेमाल आखिर में बताऊंगा। कुछ अद्वियात के तरीक़े इस्तेमाल तो मैंने स्क्रीन पर शो भी कर चुका हूं, मगर ये बात याद रखनी है कि नक्सवामी का जो 200 में है इसको रात को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। एसिडपास को दोपहर में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर 30 ताकत में हो तो दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर मदर टिंचर में हो तो फिर भी दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसका तरीक़ा मैं पहले ही बता चुका हूँ। बाकी तमाम अद्वियात जो मैंने 30 में बता चुका हूँ इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर 2-2 कतरे टपकाने हैं या एक चम्मच पानी में या आधा कप पानी में 2-2 कतरे मिलाकर इस्तेमाल करनी है। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी कमेंट्स कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर अपना नंबर शो कर लूँगा, व्हाट्सअप IMO नंबर और कांटेक्ट नंबर आप डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, IMO पर भी कर सकते हैं। हम आपके मशकूर रहेंगे। आखिर में फिर भी गुजारिश कर रहा हूँ तमाम अहबाब से कि मेरे वीडियो जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, बेल आइकन को भी दबाए ताकि आइंदा करीब मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने सेहत का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।